हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखने वाले हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे एंड ए नॉट इक्वल टू ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं है। तो जब इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, इसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। जब भी आपका ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिया होगा उसको वहां से हटाना होगा। ठीक है, यहाँ पे 2, 3, 5/2 जो भी दिया हो उसको वहां से हटाना होगा। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाई ए इन बोथ साइड। ए से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0/ए। ठीक है, तो ये ए से ए हट जाएगा, इसी को हटाने का पहला काम करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू ए जी। तो देख लिए, हमने यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वह हटा दिया। तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसी तरह से हम ऐसा करेंगे। जो भी यहाँ 2, 3 जो भी होगा, अगर यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड में। ठीक है, चलिए अब ये जो कॉन्सेप्ट सी बाई ए देख रहे हैं इसको उधर भेज दीजिए। यहाँ बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए और यहाँ एक्स इक्वल टू में माइनस का सी बाई ए। अब देखिए हमें क्या करना होगा कि इसको चेंज करना होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होगा। या फिर अगर जरूरत के अनुसार ए भी हो सकता है यूज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है ए माइनस बी का होगा इसका। अब जिसका जरूरत होगा उसी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस बीच में दिया हुआ है तो ये फर्स्ट वाला ही यूज होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू में बी बाई 2a लिखेंगे। देखो 2 से 2 काट देंगे तो फिर हमारा b बाई ए एक्स यही ना बच जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए, 2ab के फॉर्म में चेंज करने के लिए ऐसा किए हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए और 2 इंटू एक्स इंटू और b बाई ए था तो b बाई ए यहाँ डिवाइड कर दिए हैं 2 से, इसलिए ताकि ये बैलेंस हो जाए। अगर इसे काटे तो फिर हमें यही मिले। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू में b बाई 2a आ गया। ठीक है, तो ये आपका b के प्लेस पर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ b बाई 2a का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि इस फॉर्मूले पे सेट हो सके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म पे ये सेट हो सके इसलिए ऐसा किए हैं। तो जब ये इधर ऐड किए हैं तो इक्वल के उधर भी बैलेंस करने के लिए इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये बैलेंस हो जाए। बात को समझे ना, बैलेंस हो गया दोनों तरफ। अगर आप इसे काटेंगे तो फिर हमें वापस यही मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए तो स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे किसका, तो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर देखिए इक्वल के इधर बी स्क्वायर बाई में 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 4a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे 4a जाएगा, 4a जाके सी में मल्टीप्लाई का तो 4a सी जाएगा। चलिए अब देखिए स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट में ना चला जाएगा, ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे और प्लस माइनस भी लग जाता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में यहाँ 4a स्क्वायर। एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये आपके रूट से बाहर आएगा तो ये 2a बन जाएगा। इसको उधर भेज देते हैं तो एक्स इक्वल टू में माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। अब एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, एक्स इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा एलसीएम तो
2a, यहाँ हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो देखिए हमने x का वैल्यू निकाल दिया ना, तो एक बार यहाँ दो वैल्यू आ गए, एक प्लस में आया है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और एक यहाँ से x इक्वल टू आया है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में 2a। तो ये दो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब देखिए ये दो रूट्स आ गए। अब देखिए ये जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लिखे हैं ना, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। समझ रहे ना, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, तो इसके लिए ये जो हम लिख रहे हैं x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी प्रूफ कर लिया, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। एक और इसे नाम से जानते हैं, इसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। श्रीधराचार्य रूल, ठीक है, तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहिए या श्रीधराचार्य रूल कहिए, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से दिया हो तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। इस फॉर्मूले में रख देंगे, आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड भी समझ में आ गया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहलाता है। चलिए, और अब हम इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर देख रहे हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो चलिए इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट? तो हम लोग इसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0 इज अ quadratic equation, then the expression b square minus 4ac is known as its discriminant and is denoted by d। यानी कि यहाँ से पता चल कि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ध्यान रखना, यहाँ से हमें अब ये फॉर्मूला जो हुआ कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई में 2a। ठीक है, तो x का वैल्यू ये हमेशा रियल होगा, बिलोंग्स टू आर। रियल कब होगा, ध्यान रखना, व्हेन d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा, या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, तब x का वैल्यू रियल आता है। तो हम लोग यहाँ पर रियल रूट्स के बारे में ही बात करेंगे। हम लोग देखेंगे जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा कर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो 0 और 0 से ग्रेटर होना चाहिए, या तो 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर हो, तभी उसका रियल आएगा। क्योंकि 0 से लेस देन होने पे ये रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा, रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो वो रियल नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। अब इसके लिए कंडीशन मैं बताऊंगा, और क्लास 11th में जाओगे तो हम लोग वहाँ पे ये भी देखेंगे कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस देन होता है, यानी निगेटिव में होता है, तब क्या होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे क्लास 11th में बात करेंगे। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। चलिए अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे, क्योंकि जो हम आने वाला एक्सरसाइज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे ही है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
चलिए हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2 इक्वल टू, ये आपका देख रहे हैं नहीं, ये आप +2 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम लोग इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यहाँ पर इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम लोग डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट 1 के अदर कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधे इस कॉन्स्टेंट को उधर ले जाएंगे, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल टू में माइनस का 2। अब इसको सेट करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 2 दे देते हैं, तो 2 to 4 हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर इधर ऐड कर देते हैं और 2 का स्क्वायर उधर भी देंगे बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका 4 माइनस का 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी x प्लस 2 इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर 2, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। दो यहाँ पे इसके रूट्स आ गए ना, माइनस का 2 प्लस रूट 2 और एक आ गया x इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 2, ये दो इसके रूट्स आ गए, समझ गए ना। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।